और ज्ञान में कम से कम 23-24 वर्ष हो गए। तो मैं भक्ति और पूजा पाठ तो बहुत करती थी शुरू से ही, और चौथी कक्षा से रामायण भी पढ़ती थी, बेलपत्र चढ़ाना, त्रिपुंड बनाना, ये सब पूजा पाठ करती थी। लेकिन ये पता नहीं था कि परमात्मा कौन है। देवी देवताओं को सबको मानते थे, लेकिन इष्ट देव तो मेरे शिव ही थे। और ऐसा लगता था कि कोई मतलब परमानेंट पता चल जाए कि भगवान कौन है तो याद करने में सहज हो जाएगा। तो रामायण भी पढ़ते थे, तो उसमें एक चौपाई आती थी, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, कर बिन करहि कर्म विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो ऐसा कौन है जो बिना वाणी के बहुत बड़ा वक्ता है, बिना जीभ के स्वाद लेता है, बिना पैरों के चलता है। तो ये सब बातें मन में चलती थी। और जब राम के तो शरीरधारी हैं, हाथ पैर हैं, सब हैं, लेकिन भगवान कौन है पता नहीं था। जब ज्ञान में आए तब पता चला कि भगवान निराकार है। तो ऐसे ही मतलब ज्ञान में चली। और फिर जब शुरू में मतलब परिवार में सन 1887 में मेरी शादी हुई, तो शादी हुई तो फिर तो बंधन ही बंधन है। आए तो घर का जो वातावरण था मेरे अनुकूल नहीं था। मैं बहुत कम बोलती थी और बहुत शांत रहती थी, और घर का वातावरण बिल्कुल विपरीत था। तो मुझे बहुत ही घुटन होती थी अंदर से कि अब कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। और युगल तो हमारे बहुत क्रोधी थे। घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता तो ये लड़ाई करके चले जाते थे, और बलि का बकरा मुझे बनना पड़ता था घर में। इनने सुनाई उनने सुनाई तो सुन लेते थे, क्या करें। फिर लौट के बोल भी नहीं सकते कि यदि बोलेंगे आएंगे तो फिर लड़ाई होगी। तो ऐसे करके मतलब बहुत परेशान हुए। तो अंदर अंदर घुटते थे। तो मैं बीमार हो गई, टीबी की शिकायत हो गई मुझे। अब क्या करें। फिर इसी दौरान बच्ची हो गई खुशबू, बहुत तनाव रहने लगा, दवाई बहुत चलने लगी, बीमार हो गए तो और भी लड़ाई होती। अब क्या करें। और पिछली ओल्ड कोर्स के मतलब 11वीं मैट्रिक पास थे हम। तो हमारे भाई कहने लगे कि मतलब ममता को इस वातावरण से निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मर जाएगी। तो उन्होंने फिर कहा कि ममता तुम 12वीं कर लो, जो 10 धंधो हो गई है। तो हमने कहा कि पूछेगा कौन भैया, हम इतने डरते थे अपनी सास से। तो बोले कि हम पूछ लेंगे। उन्होंने पूछा तो मतलब बोले कि काम तो सब करना पड़ेगा, पढ़ना है तो पढ़ो। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने पूरी मेहनत करके रात भर पढ़ते थे, और दिन में खाना भी बनाते थे और बीड़ी भी बनाते थे। तो सूपा में किताब रख के पढ़ते थे, और खाना बनाते थे तो बाजू में पटली में रख के पढ़ाई करते थे। तो 12वीं मैंने पास की, फर्स्ट डिवीज़न आए। तो फिर हमारा बीटीआई में सिलेक्शन हो गया। तो फिर 2 साल हमने रेगुलर पढ़ाई की। इसी दौरान फिर दूसरी बेटी का जन्म हो गया। तो अब ऐसा लगे कि मतलब कैसे चले गए, ऑटो चलाते हैं और घर में किचकिच होती है। तो फिर मतलब बीटीआई से हम मतलब 1994 में इंटरव्यू कॉल आया और मेरी नौकरी लग गई। मुझे तो सपने में ही पता नहीं था कि ऐसा कभी हो सकता है, क्योंकि पढ़ाई भी नहीं थी इतनी। तो सन 1994 में मेरी सर्विस लगी। फिर जब हम ज्ञान में आए तो छिप छिप के आते थे, ये तो आने नहीं देते थे। और कभी आ जाए तो रास्ता से लौटा दे, मैं कहाँ के बाबा कहाँ की बाई, क्यों जाती हो। तो अपने चुपचाप चले जाते थे। हमारी नंद कहती थी कि मतलब वहाँ जाओगी तो आपको बहुत सुख शांति मिलेगी। सास ससुर भी आते थे तो कभी कभी चले जाते थे। और रमेश समोसा वालों के यहाँ हमने 7 दिन का कोर्स भी किया था। तो बहुत मतलब मन में शांति रहती थी। करती तो थी लेकिन शांति रहती थी। एक छोटी सी किताब आती है, तनाव मुक्त जीवन के 18 सुनहरे सिद्धांत। उसमें ऐसा बना है चित्र, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये हमसे किताब लेके छीन के फेंक देती थी, बोलते थे कि आपका सिर दर्द इसी से करता है, क्योंकि वो चित्र बना है उसमें। तो हमने कहा उसमें तो समाधान लिखा है, इसलिए पढ़ो आप। नहीं पढ़ती थी, छुड़ा के फेंक देती थी। और यदि योग करने बैठते थे तो 10-15 मिनट हो गए तो लाइट बंद कर दी थी कि और कुछ काम नहीं है। तो ऐसे मतलब चलता रहा। फिर दीपू आती थी डांस करने, तो दीपू को भी फिर नाम कटा के नच नच के बिगड़ रही है यहाँ पे, और नाम कटवाया और महाराजपुर ले गए। तो 8वीं से 12वीं तक उन्होंने वहाँ पे पढ़ाई की। और उसी दौरान उनका बहुत सिर दर्द होने लगा, क्योंकि उनको तो आश्रम आना था। 5 साल नागपुर की दवाई चली, जब उनको आश्रम भेजा तब वे ठीक हुई हैं। ऐसे अनुभव है। और अपनी जो सर्विस में है, हम डबल चार्ज में थे। बाबा कहते हैं कि 1000 मतलब 1 कदम बढ़ाओ तो 1000 कदम बाबा साथ देता है। तो ऐसे खाना पीना की भी परेशानी आई। जब मेरा भोपाल में प्रशिक्षण था 5 दिन का, तो मैंने दीदी से बोला कि अब खाना पीना का क्या होगा, 5 दिन तो कैसे, मई का समय था। तो दीदी बोली कि मैं लेटर लिख देती हूँ। तो दीदी ने लेटर लिखा,
भोपाल के लिए। तो फिर फ़ोन लगाया तो दीदी बोली कि आपका सेंटर कहाँ है? तो मैंने बोला श्यामला हिल्स पे है। तो कह रही तो वहाँ से तो आधा घंटा लगेगा और आधा घंटा का लंच होता है, और कह रही 90 रुपये लगेंगे, आने जाने में समय लगेगा। अब हमने बाबा से कहा कि बाबा बताओ क्या करें, भाई इतना तो खाना अपन गर्मी में रख नहीं सकते। तो फिर वहाँ मतलब जो पीयूष भाई जैसे 3 लड़के थे मैस में खाना बनाते थे, पत्रिका रखे थे, हम करके देख रहे हो जो व्यवस्था तो हो ही जाए। तो फिर उनसे बोली तो बोले कि हाँ दीदी कहने लगे, हमने कि हम अपनी रोटी बना लें और दही हमें दे देना और टमाटर दे देना तो हमारा चल जाएगा। तो वो कहले हाँ दीदी। फिर एक छोटा सा तवा लेके आए तो मैं अपनी रोटी सेंक लेती थी 10-12 अपने 2 टाइम के लिए, और अपना ऐसे हमारे 5 दिन निकल गए। तो बाबा ने वो खाना पीना का भी चला दिया। फिर दूसरा खाना पीना का तब आया जब हमारे ससुर शांत हो गए तो क्वारंटीन कर दिया था हम 7 लोगों को। उसमें खुशबू दीदी भी थी और हम थे, उगल थे, हमारा बच्चा था, देवरानी थी, हम लोग 7 जन थे। तो फिर खाने पीने की समस्या हुई। तो बोला अब क्या करेंगे? तो हम लोग चना वगैरह सूखा सामान लेके गए थे, एक दिन उसी में चलाया। फिर खुशबू दीदी ने बोला कि हम लोग तो नहीं खाएंगे यहाँ का, या फिर हमारा का बिना लहसुन प्याज का, तो अब चलाना तो है क्योंकि 10 दिन रहना था वहाँ। तो बोले कि खाना तो आ जाएगा बिना लहसुन प्याज का, लेकिन क्या करोगे, थाली मिल जाएंगी तो उसकी गारंटी हमारी नहीं है। तो कह हम लोग नहीं खाएंगे। तो हम लोगों ने 2 दिन खाना नहीं खाया। फिर जब उन्होंने डॉक्टर ने अनुमति दी कि हाँ घर से मंगा सकते हो, तो दीपू बहन और बड़ा वाला लड़का घर पे थे तो दीपू बना देती थी, वो बड़ा लेके आता था। तो ऐसे हमारे 10 दिन चल गए। तो बाबा ने बहुत मदद की। जो एक कदम अपन बढ़ाओ तो भगवान 1000 कदम मदद करते हैं। और ऐसे ही कर्मों का हिसाब किताब बाबा कहते हैं कि कर्म परछाई की तरह होते हैं, कभी पीछा नहीं छोड़ते। तो चाहे जन्म जन्मांतर जन्म क्यों ना लेना पड़े। तो मैं सन 2017 में देवरी और महाराजपुर के डबल चार्ज में थी हॉस्टल में। तो जो जनवरी में छुट्टी होती है संक्रांति के टाइम पे, तो एक लड़की थी, तो मतलब सब बच्चे जाते हैं तो उनका आवेदन लिखवाया और जो लेने आता है उसकी साइन करवाए। वो घर जाके मतलब 14-15 की छुट्टी थी, उसके बाद मतलब एब्सेंट डली थी। तो उसको बोला कि अब क्यों नहीं आई। तो फ़ोन लगाया तो बोली कि मतलब गनता है, भाभी की लड़की हुई है, हम 18 तारीख के बाद आएंगे। लेकिन वो 18 के बाद भी नहीं आई। फिर हम लोग वहाँ संपर्क करने गए तो पता चला कि वो तो भाभी के भाई के साथ चली गई। तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, हम अब क्या करें। और 26 जनवरी की तैयारी करना थी 2 जगह की। तो हमने बोला कि 26 की तैयारी करके झंडा वंदन करके फिर साहब को बताएंगे। अपना तो रिकॉर्ड सही था, एब्सेंट डली थी। 27 तारीख को हम लोग आए सागर, साहब को बताया तो बोले कि आपकी कोई गलती नहीं है, कोई कुछ नहीं होगा। तो हम निश्चिंत थे। फिर वो मतलब 25 जनवरी को शिवरात्रि थी, तो हम लोग देवरी में रैली में थे और हमारा मतलब फ़ोन आ गया ऑफिस से कि सस्पेंड कर दिया गया है, आर्डर ले जाओ। तो मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन जब ज्ञान में चल रहे थे फिर बाद में दुख तो हुआ कि मतलब बिना गलती के सस्पेंड हुए, क्योंकि घर से गई थी लड़की, हॉस्टल से तो गई नहीं थी। तो फिर बोले कि मतलब भगवान ने जो कहा कि जन्म जन्मांतर के हिसाब किताब है वो चुकता हो गए, तो उसमें थोड़ी राहत मिल गई। तो ऐसे भगवान के अनुभव है। और मैं पद्म भाग्यशाली हूँ कि जो हमारी 2 ब्रह्मा कुमारी दीदियाँ हैं, मुझे बहुत गर्व है। पहले मैं सोचती थी कि इस घर में मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन फिर अब बहुत भाग्यशाली हैं कि मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरी 2 बेटियाँ ब्रह्मा कुमारी हैं और अपना नाम वाला कर रही हैं, और साथ में हम लोगों का नाम भी हो रहा है। अच्छा, ओम शांति।